फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य की आहारनाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारी लार ग्रंथियाँ। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो ग्रंथि होती है इसको पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ये नीचे की ओर स्थित होती है और इसके जो एक्सटेंशन जो नलिका होती है मुख गुहा में खुलती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और इनका जो स्त्रावण होता है ये टाइलिन एंजाइम में उपस्थित हो जाता है। इस लार की जो फर्स्ट है ये पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया और इसकी जो सेकंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये इस लार में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स और दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है ये निचले जबड़े के भाग पर होती है और ये वॉर्टन की नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। अब फ्रेंड्स, ग्रसनली की बात करते हैं तो ये जो ग्रसनली होती है ये मुंह से होती हुई इसका जो भाग होता है ये छोटा भाग होता है जो मुंह से आता है यानी मुख से आता है और इसके भाग को ग्रसनली के अधर भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं क्योंकि ये मुख से गुजरती हुई आती है, इसलिए इसको मुख ग्रसनी कहते हैं। और ये घाटी द्वारा या ग्लॉटिस द्वारा श्वासनली से ही खुलती है। घाटी द्वारा ये जो उपस्थित होती है इसका जो एक बना एक घाटी ढापन होता है, इसको एपिग्लैटिस होता है। भोजन निगलते समय यानी भोजन खाते समय ये एपिग्लैटिस को ढक लेता है जिससे भोजन श्वासनली में ही नहीं जाता है। यकृत की बात करते हैं तो ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है 1.5 किलोग्राम का होता है और ये जो यकृत यानी लीवर होती है ये डायफ्राम के नीचे होती है और अमाशय के ऊपर स्थित होती है। मनुष्य का ये जो लीवर होता है ये 3 पॉलियों में होता है और ये अनेक बहुभुजीय पिंडों से बना होता है। अमाशय की बात करते हैं यानी स्टोमच की, तो ये आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और ये अमाशय तथा ग्रसनली के बीच या अवरोधनी में उपस्थित होता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी जो सबसे ऊपरी भाग होता है सबसे ऊपरी भाग को जठराग्मी या कार्डियक रीजन कहते हैं या मध्य भाग को मध्य भाग या फंडिक रीजन कहते हैं। ये जो पाइलोरिक भाग इसको पाइलोरिक भाग भी कहा जाता है। छोटी आंत की बात करते हैं तो ये जो छोटी आंत होती है ये आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है और इस मनुष्य में छोटी आंत्र लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। जिस स्थान पर अमाशय छोटी आंत्र में खुलता है वहाँ पर जठर निर्गमी अवरोधनी या पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है और छोटी आंत्र को इसकी आंतरिक रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो अमाशय के साथ यू आकार का होता है। छोटी आंत को ग्रैडी या डियोडीनम कहा जाता है। अब बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये जो बड़ी आंत होती है ये आहारनाल का अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत्र तथा बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक शेषांत्र उंडूकीय कपाट या इलियोसिकल वाल्व होता है। बड़ी आंत्र जो होती है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हो गया सीकम और इससे एक अंधनाल जुड़ी रहती है। जिसे कृमि रूप परिशेषिका या वार्मीफार्म एपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य में कृमि रूप से ये जो परिशेषिका अवशोषी अंग के रूप में होती है। दूसरा भाग कोलन होता है। कोलन स्थान स्थान में ये फूला फूला सा रहता है।
इन फूले हुए भागों को हास्ट्रा कहते हैं। जो बड़ी आंत होती है, इसका जो अंतिम भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। मलाशय की भित्ति बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये जो मलाशय होता है, इसकी जो भित्ति होती है ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। मलाशय का आखिरी भाग एक्टोडर्म में स्थित होता है, इसे गुदनॉल कहते हैं। ये जो मलाशय होता है ये रेक्टम कहलाता है और ये गुदनाल से होता हुआ जाता है। इसका जो मलाशय का जो गुदनाल होता है, ये अंत में अवरोधनी पाई जाती है। गुदनाल गुदा द्वारा बाहर खुल जाती है। इसका एक ही पित्ताशय होता है जो अंदर की ओर स्थित होता है और इसका जो लीवर होता है, लीवर में उदरगुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। और इसका जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय नामक मुख्य पाचक ग्रंथियों से संबंधित होता है। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच।